बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग विप्लैश। ये कहानी है जज्बे की, ये कहानी है मेहनत की, ये कहानी है एक आम इंसान से महान आर्टिस्ट बनने की। इस कहानी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी में एक लड़के को दिखाया जाता है जो ड्रम बजा रहा होता है। इस लड़के का नाम एंड्रयू है। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने के साथ एक बहुत अच्छा जैज ड्रमर भी है, पर ये एक महान ड्रमर बनना चाहता है, ठीक बडी रिच की तरह, जो कि अमेरिका का एक महान जैज ड्रमर था। अब जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वहाँ पर टेरेंस फ्लेचर आता है, जो कि इस कॉलेज का एक रूथलेस जैज इंस्ट्रक्टर है। उसे देखकर एंड्रयू वहाँ से जाने लगता है, पर फ्लेचर उसे रुकने के लिए कहता है और अलग अलग रिदम पर उसे ड्रम बजाने की कमांड देता है, जिसे वो फॉलो नहीं कर पाता। इसीलिए फ्लेचर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। एंड्रयू ये बात अपने डैड को बताता है कि डैड कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है। एंड्रयू दरअसल एक ड्रम टीम में ऑल्टरनेट ड्रमर के तौर पर भी ड्रम बजाता है, जो कि उसी की कॉलेज की टीम है। और जब वो उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वहाँ पर फ्लेचर आता है। फ्लेचर को अपनी टीम के लिए एक ड्रमर की तलाश है। वो यहाँ पर सभी से ड्रम बजाता है और उसकी उम्मीदों पर कोई भी खरा नहीं उतरता। अब क्योंकि फ्लेचर को अपनी टीम में एक ड्रमर चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पर एंड्रयू को अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेता है, जिससे एंड्रयू बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक जाना माना टीचर है। एंड्रयू से फ्लेचर कहता है कि संडे को सुबह 6 बजे प्रैक्टिस के लिए आ जाना, पर संडे को एंड्रयू की नींद लेट खुलती है। वो जल्दी से भागता हुआ जाता है, पर जब वो उस जगह पहुंचता है जहां पर प्रैक्टिस होती है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। और वो शेड्यूल चार्ट देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि प्रैक्टिस सुबह 9 बजे से है। वो 9 बजे तक सबका वहीं पर इंतज़ार करता है। जब सभी वहाँ पर आते हैं तो उनको बताना चाहता है कि वो उनकी टीम का नया ड्रमर है जो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आया है, पर उससे कोई भी बात नहीं करता। और जैसे ही 9 बजते हैं यहाँ पर फ्लेचर भी आ जाता है। फ्लेचर को देखकर सब चुप हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो सबको एंड्रयू के बारे में बताता है और टाइम वेस्ट किए बिना ही यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर देता है। जो ये धुन बजा रहे होते हैं इसका नाम विप्लैश है। अब क्योंकि एंड्रयू इस टीम में नया है, इसीलिए उसे विप्लैश के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। वो बस बैठकर सुन रहा होता है, पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उनका सिंक्रोनाइज देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। अब जब सब परफॉर्म कर ही रहे होते हैं तभी फ्लेचर सबको रुकने के लिए कहता है और कहता है कि किसी की वजह से सबकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। इसके बाद वो एक मोटे लड़के के पास जाता है और कहता है कि वो शायद तुम हो। मोटा लड़का एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद फ्लेचर उसे बहुत उल्टा सीधा कहता है और यहाँ से निकाल देता है। जब वो मोटा लड़का वहाँ से चला जाता है तो फ्लेचर सबको बताता है कि उस लड़के की कोई गलती नहीं थी। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और एक महान म्यूजिशियन बनने के लिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। ब्रेक में फ्लेचर एंड्रयू के पास आता है और उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जब ब्रेक खत्म हो जाता है तो एंड्रयू को ड्रम पर बिठाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें अब विप्लैश बजाना होगा। एंड्रयू बहुत अच्छा बजाता है, जिससे वो उसकी तारीफ करता है, और कुछ ही देर बाद उससे एक गलती हो जाती है। फ्लेचर कहता है कि तुम्हें अपनी गलती को सुधारना होगा। वो उसे अलग अलग तरह के क्यूज देता है जिन्हें वो फॉलो नहीं कर पाता, और फ्लेचर को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी चेयर उठाकर एंड्रयू की तरफ फेंकता है। हालांकि एंड्रयू बच जाता है, पर अब वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। फ्लेचर एंड्रयू के पास आता और कहता है कि तुम अपनी नोटबुक में बीट्स को काउंट करो। वो डरा हुआ होता है, इसीलिए हकलाने लगता है, जिससे फ्लेचर को गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस खराब हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब बातें सुनकर एंड्रयू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि फ्लेचर एक क्रूर इंसान है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम बचपन में तुम्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि तुम एक नालायक बच्चे हो, और अब तुम मेरी क्लास में आकर लड़कियों की तरह रो रहे हो। दरअसल एंड्रयू ने उसे अपनी मॉम के बारे में अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि बचपन में वो उसे छोड़कर चली गई थी। अब क्लास डिसमिस हो जाती है। घर आकर वो बहुत दुखी होता है और बहुत सारी बातें उसके दिल को चुभ गई होती है, इसीलिए वो ड्रम पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और तब तक प्रैक्टिस करता रहता है जब तक उसके हाथों से खून नहीं निकल जाता। आज शाम को उसकी डेट भी होती है, जो थिएटर में काम करने वाली एक एम्प्लॉय निकोल के साथ है। वो निकोल को बताता है कि वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट म्यूजिक कॉलेज में पढ़ता है। वो फर्स्ट ईयर में है और जल्द ही वो बहुत अच्छा ड्रमर बन जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद एंड्रयू अपनी नई टीम के साथ एक जैज कंपटीशन में आता है, जहां पर फ्लेचर सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि सबको अपने नोट्स को संभालने होंगे। इस टीम का, इस ग्रुप का जो मेन ड्रमर है जिसका नाम टेनर है,
वो एंड्रयू को अपने नोट्स देता है और कहता है कि जब मैं तुमसे नोट्स मांगू तो तुम मुझे दे देना। एंड्रयू उन नोट्स को नीचे रख देता है। सामने कुछ लोग होते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। एंड्रयू का ध्यान उस तरफ चला जाता है और तभी वहाँ पर टैनर आता है जो एंड्रयू से अपने नोट्स मांगता है। पर जब एंड्रयू नीचे देखता है तो वहाँ पर उसके नोट्स नहीं होते। वो कहता है कि तुम्हारे नोट्स मैंने यहीं पर रखे थे पर अब पता नहीं कहाँ चले गए। ये सुनकर टैनर को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है और अब यहाँ पर फ्लेचर भी आ जाता है जो टैनर से कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है, अब तुम्हें परफॉर्म करने के लिए जाना होगा। पर टैनर कहता है कि मेरे नोट्स एंड्रयू ने कहीं खो दिए हैं और बिना नोट्स के मैं ड्रम नहीं बजा सकता। एंड्रयू कहता है कि मैं बिना नोट्स के ड्रम बजा सकता हूँ और अब वो स्टेज पर मेन ड्रमर के तौर पर जाता है और ड्रम पर व्हिप्लैश बजाना शुरू कर देता है। वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। इनकी टीम इस जैज कंपटीशन को जीत जाती है। अगले दिन एंड्रयू जब कॉलेज जाता है तो फ्लेचर उसे अपने ग्रुप का मेन ड्रमर बना देता है। एंड्रयू इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं ये सब के सब बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं और अब एंड्रयू यहाँ पर लगातार इनके साथ प्रैक्टिस करने लगता है। और एक रात को जब वो अपनी प्रैक्टिस करके जा रहा होता है तभी फ्लेचर उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहता है। इसके बाद यहाँ पर एक और लड़का आता है। वो बताता है कि मैंने इस लड़के को तुम्हारी तरह एक दिन रात को प्रैक्टिस करते हुए देखा था। इस लड़के का नाम कोनोली है और अब फ्लेचर इन दोनों को बारी बारी ड्रम बजाने के लिए कहता है पर कोनोली एंड्रयू से अच्छा ड्रम बजाता है। इसके बाद वो कोनोली को मेन ड्रमर जिसे को ड्रमर भी कहा जाता है वो बना देता है जो कि पहले एंड्रयू था। इस बात से एंड्रयू को बहुत दुख होता है। वो फ्लेचर से कहता है कि किसी को भी तुम मेरी जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। फ्लेचर कहता है कि तुम कभी भी को ड्रमर यानी कि मेन ड्रमर नहीं थे। अगर तुम मेन ड्रमर बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद एंड्रयू यहाँ से चला जाता है। आज उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट भी होती है जिसका नाम निकोल है पर अब वो निकोल से ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वो उसकी ड्रम प्रैक्टिस में आ रही होती है और वो किसी भी कीमत पर एक महान ड्रमर बनना चाहता है। वो घर आकर एक बार फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करता है। प्रैक्टिस करते करते उसके हाथों से खून आ जाता है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और तब तक प्रैक्टिस करता रहता है जब तक उसका ड्रम टूट नहीं जाता। दरअसल वो इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है। उसकी जगह कोनोली को मेन ड्रमर बना दिया गया है। अगले दिन हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि कोनोली मेन ड्रमर के तौर पर ड्रम बजा रहा होता है और उसकी साइड में पुराना मेन ड्रमर जिसका नाम टैनर है वो बैठा होता है और दूसरी साइड में एंड्रयू। यहाँ प्रैक्टिस के थोड़ी देर बाद ही वो कोनोली को और भी तेज ड्रम बजाने के लिए कहता है लेकिन कोनोली उसकी कमांड को फॉलो नहीं कर पाता। वो स्पीड नहीं बढ़ा पाता जिसके बाद वो एंड्रयू से ड्रम बजवाता है पर एंड्रयू भी उतनी स्पीड से ड्रम नहीं बजा पाता जितनी स्पीड से फ्लेचर चाहता है। इस पर फ्लेचर उसे एक बार फिर से ताना मारता है और कहता है कि अगर ये तुम्हारी बेस्ट स्पीड है तो इस बात से मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि बचपन में ही तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तुम एक नालायक बच्ची हो। इसके बाद वो टैनर से भी ड्रम बजवाता है। टैनर भी उस स्पीड को नहीं पकड़ पाता। अब वो बारी बारी एक एक करके सबसे ड्रम बजवाना शुरू कर देता है। बाकी जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं वो सबको बाहर भेज देता है। उसकी स्पीड के मुताबिक कोई ड्रम नहीं बजा पा रहा होता। इससे फ्लेचर गुस्सा होकर आसपास की चीजों को फेंकना शुरू कर देता है और अब एंड्रयू की बारी एक बार फिर से आती है और वो एक पल को उसकी स्पीड से ड्रम बजाना शुरू कर देता है। फ्लेचर उसके कान में आकर चीख चीख कर कहता है कि तुम्हें और भी तेज बजाना होगा और एंड्रयू और तेज बजाना शुरू कर देता है जिससे उसके हाथों से खून आ जाता है। 5 घंटों तक इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। 2 बजे इनकी क्लास खत्म हो जाती है। एंड्रयू का खून ड्रम पर लगा हुआ है जो वो कोनोली और टैनर को साफ करने के लिए कहता है। साथ ही अगले दिन वो इन तीनों को एक दूसरी जगह बुलाता है जहां पर एंड्रयू को मेन ड्रमर के तौर पर परफॉर्म करना होगा। और अगले दिन जब वो कंपटीशन के लिए जा रहा होता है तभी बस पंचर हो जाती है जिसके बाद वो कार रेंट पर लेने के लिए जाता है। गलती से वो अपनी स्टिक वहीं पर भूल जाता है और अब वो उस जगह पहुंच चुका है जहां पर कंपटीशन होना है। हालांकि कंपटीशन अभी शुरू नहीं हुआ पर एंड्रयू थोड़ा सा लेट हो गया होता है इसीलिए फ्लेचर ने उसकी जगह कोनोली को मेन ड्रमर के तौर पर बिठा दिया होता है। एंड्रयू को बहुत गुस्सा आता है और फ्लेचर के पास जाता और कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी जगह किसी और को दो। मैं भी इस जगह को डिजर्व करता हूँ। फ्लेचर कहता है कि तुम्हारी ड्रम स्टिक्स कहाँ पर है और अब एंड्रयू को याद आता है कि जहाँ से उसने कार रेंट पर ली थी वो अपनी स्टिक वहीं पर भूल चुका है। इसीलिए फ्लेचर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए वेट करे। फ्लेचर कहता है कि मैं बहुत देर तक वेट नहीं करूंगा और अब यहाँ से एंड्रयू किसी की कार लेकर सीधा उस जगह पहुँचता है जहाँ पर उसकी ड्रम स्टिक छूट गई थी। पर जब वो वापस आ रहा होता है तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह से लोग उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं पर फिर भी वहाँ पर एंड्रयू नहीं रुकता क्योंकि जल्द से जल्द वो कंपटीशन वाली जगह पर पहुँचना चाहता है। हालांकि उसकी बॉडी के कई हिस्सों से ब्लीडिंग हो रही होती है फिर भी एंड्रयू वहाँ पर पहुँच जाता है
और मेन ड्रमर के तौर पर बैठ जाता है, पर उसकी उंगलियां जख्मी है, इसीलिए उसे ड्रम बजाने में तकलीफ हो रही होती है। उसके हाथ से स्टिक भी छूट जाती है, जिसके बाद फ्लेचर परफॉर्मेंस को रोककर जजेस से माफी मांगता है। साथ ही वो एंड्रयू को डिसमिस कर देता है, जिससे एंड्रयू को गुस्सा आता है। वो उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो उसके अत्याचारों से परेशान हो गया होता है। हालांकि 2 लोग उसे वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं, पर एंड्रयू उसे लगातार गालियां दे रहा होता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि एंड्रयू के पास एक लॉयर आती है और वो एंड्रयू को बताती है कि 6 साल पहले तुम्हारी तरह फ्लेचर का एक स्टूडेंट था, पर अब उसकी मौत हो चुकी है और उसकी मौत का कारण कहीं ना कहीं फ्लेचर है। मैं चाहती हूँ कि तुम फ्लेचर के खिलाफ गवाही दो कि उसे कॉलेज से निकाल दिया जाए और वो कभी किसी स्टूडेंट को टॉर्चर ना कर पाए। तुम्हारी गवाही पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। एंड्रयू उसकी बात मान जाता है। वो फ्लेचर के खिलाफ गवाही दे देता है। साथ ही एंड्रयू को अब कॉलेज से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपने टीचर फ्लेचर के ऊपर हाथ उठाया था। इसके बाद वो अपने ड्रम्स को पैक करके रख देता है। ड्रमर बनने का जो उसका सपना था टूट चुका है। 6 महीने बीत जाते हैं और अब दिखाया जाता है कि एंड्रयू एक रेस्टोरेंट में काम करता है। ड्रम बजाना उसने पूरी तरह से छोड़ दिया है और एक दिन जब वो काम से वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर फ्लेचर का पियानो पर परफॉर्मेंस है। जब वो अंदर जाता है तो फ्लेचर पियानो बजा रहा होता है। फ्लेचर उसे देख लेता है। हालांकि एंड्रयू से बात नहीं करना चाहता, पर फ्लेचर उसे रोक कर उसके साथ एक ड्रिंक पीने के लिए कहता है। एंड्रयू उसकी बात मान जाता है और जब ये ड्रिंक पी रहे होते हैं तो फ्लेचर बताता है कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है क्योंकि शायद मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे खिलाफ गवाही दी है। मैं जानता हूँ कि मेरे सिखाने का तरीका बहुत गलत था, मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, पर मैं किसी भी स्टूडेंट को ड्रम बजाना है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सिखाता, बल्कि उनके अंदर का जो आर्टिस्ट है, जो परफॉर्मर है, उसे बाहर निकालता हूँ। इसके लिए अगर मुझे क्रूर बनना पड़ता है तो मैं बनूंगा। एंड्रयू कहता है कि हो सकता है कि आपके नेचर की वजह से किसी के अंदर का जो आर्टिस्ट है वो डर से कभी बाहर आए ना। फ्लेचर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ क्रूर नहीं होता तो तुम कभी प्रैक्टिस नहीं करते और तुम्हारे अंदर का आर्ट कभी बाहर नहीं आता। कुछ ही दिनों बाद मैं एक प्रोफेशनल बैंड को एक जैज कंपटीशन के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे एक ड्रमर की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमें एज ए ड्रमर ज्वाइन करो। इस कंपटीशन में हम विप्लैश और कैरावन धुन बजाने वाले हैं। ये वही धुन है जिसकी तुमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है। मैं जानबूझकर कॉनोली को अपने ग्रुप में लाया था ताकि तुम उससे जेलस हो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसके बाद एंड्रयू घर आ जाता है और 6 महीनों के बाद अपने ड्रम्स को बाहर निकालकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जल्दी वो दिन आ जाता है जब वो फेस्टिवल है जहां पर कंपटीशन है। एंड्रयू जिंदगी में पहली बार हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करने वाला है। परफॉर्मेंस से पहले फ्लेचर बताता है कि ये जो कंपटीशन है ये सबसे बड़ा कंपटीशन है। अगर तुमने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया तो तुम सबकी लाइफ करियर पूरी तरह से सेट हो जाएगा और अगर तुम परफॉर्म नहीं कर पाए तो तुम शायद कभी भी अपने करियर में आगे ना बढ़ पाओ, क्योंकि अगर तुम एक बार यहाँ के जजेस की नजरों में गिर गए तो शायद तुम कभी ना उठ पाओ। अब कंपटीशन शुरू होने से पहले फ्लेचर एंड्रयू के पास आता है और कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी थी और अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसके बाद वो माइक में अनाउंस करता है कि आज हम एक नई धुन बजाएंगे जिसका नाम अब सिंगिंग है। और ये सुनने के बाद एंड्रयू पूरी तरह से हताश हो जाता है क्योंकि उसने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, ना ही उसके पास इसके नोट्स हैं, जबकि बाकी जितने भी लोग होते हैं सब के सब अब सिंगिंग के नोट्स निकालकर अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देते हैं, पर एंड्रयू कोई भी धुन नहीं बजा पाता। इसीलिए वहां से उठकर चला जाता है। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, पर वो हार नहीं मानता और जब दूसरी धुन बजाने का वक्त आता है तो वो खुद स्टेज पर आकर ड्रम सेट के सामने बैठ जाता है और कैरवान की धुन बजाना शुरू कर देता है। साथ ही वो सबको क्यूज देता है कि अब हम यहाँ पर कैरवान बजाएंगे। उसके साथ सभी अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। वो बहुत ही अच्छा ड्रम बजा रहा होता है और अब फ्लेचर भी उसके ड्रम के साथ क्यूज देना शुरू कर देता है और ये कैरवान का बहुत ही अच्छा म्यूजिक पीस बजाते हैं। हालांकि अब ये परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है, लेकिन एंड्रयू नहीं रुकता। वो लगातार ड्रम बजाता ही रहता है। वो इतनी स्पीड से और इतनी बेहतरीन तरीके से ड्रम बजा रहा होता है कि सब के सब देखते ही रह जाते हैं। और अभी जो परफॉर्मेंस ग्रुप की परफॉर्मेंस थी, अब वो एंड्रयू की सोलो परफॉर्मेंस बन चुकी है। उसके ड्रम बजाने की शैली
शैली से सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लकी फ्लेचर नहीं चाहता कि अब वो ड्रम बजाए, वो उसे क्यूज़ नहीं दे रहा होता, लेकिन एंड्रयू इतना बेहतरीन और इतना सही टेम्पो में ड्रम बजा रहा होता है कि फ्लेचर भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे एक बार फिर से क्यू देना शुरू कर देता है। फ्लेचर के एक्सप्रेशन से और उसके हाव भाव से साफ जाहिर होता है कि एंड्रयू को वो एक महान ड्रमर मान चुका है। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।